बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। क़िबला गाज़ी साहब, आपके लिए मैंने एक शेर लिखा था कि इतनी जुर्रत से कौन बोलेगा आपको मेरी उम्र लग जाए। आज मैं इस शेर में तरमीम के साथ आपको दुआ देती हूँ कि इतनी जुर्रत से कौन बोलेगा आपको उम्र खिज़र मिल जाए। हम घरों में बैठ के ख़वातीन तमाशा देख रही हैं कि अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा कहने वाले 57 इस्लामी ममालिक के हुक्मरान किस नींद में सो रहे हैं, वो किस बेहिसी का शिकार हैं। तो आपने जिस जुर्रत, गैरत दीनी और एहसास उम्मत का मुजाहरा किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई तो बोला, किसी ने तो इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई। वरना कल तक मुझे यूँ लगता था कि मैं सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के साथ कुफा में खड़ी हूँ, जिन्होंने फरमाया था कि मुझे यजीदियों की यजीदियत ने इतनी तकलीफ़ नहीं पहुँचाई जितनी कुफा वालों की खामोशी ने। और जान लो कि जब भी कभी कहीं जुल्म हो और उम्मत उसके ऊपर खामोश हो तो वो लोग कूफी हैं, वो जगह कूफा है और वो रवैया कूफियाना है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि सिस्कियाँ किस ज़ुबान में लिखूं। आज अल्फाज आप दीदा हैं और जो आपका हाल है ना, रोज़ आज 11 दिन हो गए हैं, हम माँ जब अपने बच्चों को रोटी देती है ना तो हमारे बच्चों ने इनकार कर दिया कि हम एक वक्त रोटी दे दिया करें। हमसे नहीं देखा जाता गज़ा के अंदर अपने मासूम बहन भाइयों का इस तरह से गाजर मूली की तरह कटना, गोया उनको तो इंसान भी नहीं समझा जा रहा। और यूएनओ का जनरल सेक्रेटरी खड़ा होकर कहता है कि दुनिया में अगर किसी ने जहन्नुम देखनी है तो वह गज़ा को देख ले, गज़ा के बच्चों को देख ले। दूसरी तरफ यूएनओ इमदाद भिजवाता है मिस्र, और मिस्र की जो बॉर्डर लाइन है वो बंद की गई है। ये दुनिया किसको तमाशा करके दिखा रहे हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक इस्तगासा आपने पेश किया, मैं एक इस्तगासा पेश करती हूँ कि या रसूल अल्लाह, और रोज़ यही कहती हूँ हर नमाज के बाद कि ऐ गुंबद खज़रा के मकी मेरी मदद कर, या फिर ये बता कौन मेरा तेरे सिवा है। या रसूल अल्लाह, हमारा कोई नहीं आपके सिवा। हम इस दुनिया में तमाम मर्दों ने चूड़ियाँ पहन ली, गैरतें अपनी बेच चुके। और आप देखिए पाकिस्तान के अंदर जिस बेहिसी की आप बात कर रहे हैं, उमरा से लेके अवाम तक उनके प्रोडक्ट्स को भी उसी तरह खरीद रहे हैं और कोई आवाज़ बुलंद नहीं हो रही, कोई बोल नहीं रहा। और कुरान क्या कहता है, सूरह निसा की आयत पेश करना चाहूँगी। अल्लाह रब्बुल करीम इरशाद फरमाता है, वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाहि वल मुस्तज़अफ़ीना मिनर रिजाली वन निसाई वल विल्दानि लज़ीना यक़ूलूना। और क़िबला गाज़ी साहब, जब मैं यहाँ पहुँचती हूँ मेरा कलेजा फट जाता है। अल्लाह फरमाता है, रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रियति ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्या वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। और अल्लाह झंझोड़ के पूछता है कि और तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की राह में लड़ते नहीं। कमज़ोर मर्दों और औरतों और बच्चों के लिए जो ये दुआ कर रहे हैं कि ए हमारे रब, हमें इस बस्ती से निकाल जिसके लोग जालिम हैं, और हमें अपने पास से कोई हिमायती दे दे, और हमें अपने पास से कोई मददगार दे दे। और सूरह तौबा की आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि फिर तंबीहन, कि फिर तुम इंतज़ार करो उस वक्त का कि जब अल्लाह अजाब भेजे। अगर तुम अपना माल प्यारा है, आराम प्यारा है, अपनी औलाद, अपनी बीवी बच्चे, अपने घोड़े, अपने कारोबार, अपनी जिंदगियां, और हम उसी जमूद का शिकार हैं, हम उसी बेहिसी का शिकार हैं। और आप देखिए 57 इस्लामी ममालिक में जितने भी मुसलमान मुल्क हैं उनके अंदर काश कि आज कोई जो है वो सुल्तान हमीदुल्लाह जैसा होता। एक बेटी ने पुकारा था, वो इतना गैरतमंद था कि फिर फौज लेकर आया और उसने फिर उस जुल्म का खात्मा किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को आप देख लीजिए, मोहसिन बिल्ला देखिए, बगदाद से उठ के रोम की ईंट से ईंट बचा दी थी एक बच्ची की खातिर, एक इज्जत की खातिर। क़िबला गाज़ी साहब, मैं एक औरत होने के नाते वास्ता देती हूँ, हम औरतें जो है ना ये जुल्म नहीं देख सकती, क्योंकि औरत के जिस्म के अंदर एक उज़्व है जिसको रहम कहा जाता है। अल्लाह ने अपने रहम के साथ उसको जोड़ा है। मैं
اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتی ہوں وہاں پر کٹنے والے بچے میرے بچے ہیں، وہاں پر کٹنے والی بیٹیاں میری بیٹیاں، ہم وہ نوزائیدہ بچے میں نے دیکھا، ایک اتنا سا بچہ، اتنا سا رحم مادر سے نکلا ہوا بچہ بھی، جینوسائیڈ کا یہ حال ہے، اسلام کشی نہیں مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اور ہم چپ کر کے کئی سال سے یہ تماشا کشمیر میں بھی دیکھ رہے ہیں، فلسطین میں بھی دیکھ رہے ہیں، برما میں بھی دیکھ رہے ہیں، انڈیا میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے کئی سال تک افغانستان میں بھی دیکھا، لیکن جب افغانیوں پر یہ وقت آیا تو پاکستان نے اپنا بارڈر کھولا۔ آج میں یہ ہاتھ جوڑ کے مصر کے حکمران سے کہتی ہوں کہ تم مانا کہ تم نصرانی ہو لیکن تم وہی ہو، یاد کرو کہ جب تمہارا قافلہ آیا تھا نا تو میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے لیے مسجد نبوی کو کھول دیا تھا۔ خدا کے لیے ان کو انسان سمجھو، یہ انسان ہے، یہ انسانوں کی اولادیں ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں۔ تم جانوروں سے پیار کرنے والے ہو نا، تم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہو نا، کس ہیومن رائٹ کی بات کرتے ہیں؟ کم از کم ان کو انسان سمجھ لے۔ اور یہ جو وہاں پر غزہ کے اندر اجتماعی قبریں بنائی جا رہی ہیں اور ان کو جو جلا وطن کیا جا رہا ہے، اصل میں تو یہ ان کا وطن تھا، وہ وطن چھوڑ کر کہاں جائیں؟ تو یا رسول اللہ انظر حالنا، میں تو اتنا ہی کہوں گی، یا حبیب اللہ اسمع قولنا۔ اور وہ لوگ جو حضور غوث الاعظم کو مانتے ہیں وہ حضور غوث الاعظم جیلانی کا جہاد بھی یاد کریں۔ آج یہ امت جس وہن کی آپ نے بات کی، یہ کیوں وہن زدہ ہو گئی؟ ان کی تلواروں کو کیوں زنگ لگ گیا؟ یہ ظلم کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھاتے۔ چلیں میں اور آپ تلوار لے کر نہیں نکل سکتے، ایک ریاست کا کام ہے کہ وہ نکلے، لیکن ہم آواز تو بلند کریں۔ آج تمام سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس بند کر دیے جاتے ہیں جہاں فلسطین کی بات ہوتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں پوسٹ کو ڈیلیٹ کیا جا رہا ہے۔